देखिए, पिछले 2 दिनों से मैं दिल्ली में 4 मंत्रियों से और उच्च अधिकारियों से मिला और लगभग सभी जो विषय थे वो इंदौर से संबंधित थे। सबसे महत्वपूर्ण रेल मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उसको लेके मैं रेल मंत्री से मिला। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो रेलवे के प्रोजेक्ट इंदौर के आसपास चल रहे हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा। कोरोना के कारण कुछ विलम्ब जरूर हुआ है और थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन हम बंद नहीं करेंगे। जो प्रोजेक्ट चालू किए वो पूरे करेंगे आने वाले समय में। दूसरा, लिंक ट्रेन जो इंदौर जयपुर की बात थी, चूँकि पूरे देश में सभी लिंक ट्रेनें बंद की हैं, तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि 1-2 ट्रेनों के बारे में बताया कि किस प्रकार इसको हमको कुल मिला के इंदौर से जयपुर ट्रेन चाहिए और उसके लिए हमने जो सुझाव दिए उन्होंने अधिकारी को तुरंत बुलाया और उनसे कहा इसको वर्कआउट करके बताएं। संभावना है कि इंदौर से जयपुर के बीच में हमको ट्रेन मिलेगी। दूसरा, इंदौर से भोपाल के लिए भी हमने ट्रेन की मांग की है, छोटी ट्रेन, मेमो ट्रेन, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग भोपाल जाते हैं, उनको असुविधा होती है। तो ट्रेनों को लेके हमने टाइम टेबल को लेके भी एक नई टाइम टेबल सारणी बन रही है, उसमें वर्कआउट हो रहा है, उसमें भी हमने कुछ सुझाव दिए और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमने सुझाव दिए मंत्रालय उस बात को गौर करेगा। दूसरा, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से, और इंदौर में जिस प्रकार की स्थिति थी वहाँ से लेके आज तक जिस प्रकार के हमने प्रयास किए, मुझे लगता है उन्होंने पूरा गंभीरता से सुना और उन्होंने इंदौर को बधाई दी कि उन्होंने जिस प्रकार एक विपरीत परिस्थितियों में आके यहाँ तक आए। मैंने उनसे 2 बातें कही। एक तो जो एक हमारी मशीन हमको मिलने वाली थी जिसमें सैंपलिंग की संख्या बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने कहा ये बात सही है कि हम इंदौर और भोपाल को एक मशीन देने वाले थे, लेकिन अब खास करके बंगाल में और साउथ में कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वहाँ लेबे काम नहीं कर पा रही है। तो अब हमारी प्राथमिकता ये कि जहाँ विषम परिस्थिति है, जहाँ की सैंपलिंग जाँच ही नहीं हो पा रही है, वहाँ देंगे। जब भी इंदौर में ऐसी आवश्यकता अगर पड़ी तो हम इंदौर को जरूर मशीन देंगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा। दूसरा, ये मशीन वो है, ऑटोमेटिक मशीन है सैंपलिंग की, उसमें 1 घंटे में टेस्ट हो जाता है और हज़ारों टेस्ट होते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने बोला बिल्कुल जब आवश्यकता पड़ेगी हमारे ध्यान में पूरा है। हम रिव्यू प्रतिदिन शाम को हर शहर का करते हैं, हमारी पूरी जानकारी में है। दूसरा, मैं जो आवास पर्यावरण मंत्री उनसे भी मिला था, प्रकाश जावड़ेकर से, जो हमारे एयरपोर्ट के एक्सपांशन की बात है उसको लेके हम उनसे मिले थे, क्योंकि उसमें एनओसी उस पर्यावरण विभाग की आना बाकी थी। उन्होंने कहा है कि हम शीघ्र ही 1 सप्ताह के अंदर एनओसी विभाग को भिजा देंगे ताकि एयरपोर्ट के एक्सपांशन को लेके जो समय लग रहा है वो नहीं लगेगा। तीसरा, मैं मिला था हमारे गृह राज्य मंत्री जी से। गृह राज्य मंत्री से 2 थे जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको लेके, और वंदे मातरम जो मिशन है उसको लेके, खास करके जो पाकिस्तान से कुछ लोग वहाँ रह गए उनको लेके बात थी और उन्होंने पूरी गंभीरता से वो बात सुनी और उन्होंने कहा हम शीघ्र इसका हल निकालेंगे। इंदौर मनमाड़ प्रोजेक्ट और डिले हो रहा है। 70 कोई वर्षगांठ है उसका आयोजन करने का बोला है बीजेपी, किस तरह के आयोजन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन करने का बोला है और मुझे लगता है कि ये आयोजन भारतीय जनता पार्टी का नहीं, समाज का है। क्योंकि समाज में जिस प्रकार से धारा 370 और राम मंदिर का जो मामला है, जिस प्रकार से समाज में एक उत्साह का वातावरण है, मुझे लगता है बहुत धूमधाम से होगा। लेकिन चूँकि कोरोना है, लॉकडाउन है, तो हो सकता है हम दूसरे फॉर्म में करें, विजुअल फॉर्म में करें, लेकिन लोगों के मन में बहुत उत्साह है और हम सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चुनाव समय पर होंगे, बाई इलेक्शन जो होने हैं। देखिए, किस तरह से कर पाएंगे? चुनाव आयोग का अपना काम है, उन्होंने जो कहेंगे उस हिसाब से चुनाव भी होंगे। हम प्रयास करेंगे कि इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमको प्राथमिकता है स्वास्थ्य की और फिर राजनीति की। सर, जिस तरह सांवेर में केसेस बढ़ रहे हैं, सांवेर में ही उपचुनाव है, क्या लग रहा है सांवेर में भी जो है? नहीं, देखिए, अब ये चुनाव आयोग को निर्णय लेना है और प्रशासनिक निर्णय, कानून व्यवस्था का निर्णय सरकार को लेना है। दोनों विषय ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार है सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिलाध्यक्ष पॉजिटिव हो गए, तो क्या लग रहा है बीजेपी की जो सीट है वो आसान हो गई? देखिए, कभी भी हम चुनाव आसान नहीं, हम चुनाव की तरह से लड़ते हैं और उसी प्रकार से लड़ेंगे। आज जीतू पटवारी ने, जो पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा है कि जो विधायक भाजपा में आ रहे कांग्रेस के, उनको अगर बातों से नहीं समझ रहे तो लात मारना चाहिए। देखिए, किसी समय था माननीय दिग्विजय सिंह जी की जिस प्रकार के स्टेटमेंट देते थे और उनके बारे में कहा जाता था वो हमेशा चर्चाओं में बने रहने के लिए
इस प्रकार के स्टेटमेंट पूर्व जो मुख्यमंत्री थे वो दिया करते थे, उनके ही नक्शे पर अब ये चल रहे हैं। इनको चर्चा में बने रहना है तो इस प्रकार के स्टेटमेंट वो देते क्या हैं। लगता है दूसरे दिग्विजय सिंह तैयार हो रहे हैं इंदौर से? बिल्कुल, देखिए अब जिस प्रकार के उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस प्रकार के उनके शब्द हैं, उस प्रकार से सही लगता है। एक शब्द, एक और सवाल था, लॉकडाउन नहीं हो रहा है शहर में? नहीं, वो लॉकडाउन को लेके देखिए, एक बात है, आज सवेरे हमारी बात हुई, क्योंकि मैं उस समय दिल्ली में था तो फ़ोन पे बात हो गई थी। लॉकडाउन को लेके जिला प्रशासन से बात हुई है, और जो जोन नंबर 2 है, जो कि बीच का जोन है, कोर एरिया और बाहर के एरिया के बीच का, वो पहले जिस प्रकार से चल रहा था उस प्रकार से पूरा वो खोल दिया गया है सोमवार से। और जो हमारा कोर एरिया है, राजवाड़े के आसपास कोर एरिया, जोन नंबर 1 जिसको बोलते हैं, वो अभी जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से चलेगा। लेफ्ट राइट नहीं रहेगा सोमवार से? जो कोर एरिया राजवाड़े वाला, वहाँ जो व्यवस्था अभी चल रही है, वो 2 में कुछ लेफ्ट राइट नहीं रहेगा, पूरा खुला रहेगा। मेरा ये कहना है कि जो त्यौहार है आज़ादी, ईद का त्यौहार है, कितनी बड़ी चुनौती है, राखी का त्यौहार है, इसको लेकर के देखिए, त्यौहार दोनों हैं, राखी भी है, ईद भी है, और हम सबको इसमें से ही चलना है। हमको हमारा स्वास्थ्य भी देखना है और त्यौहार भी देखना है। कोई हिदायत, कोई गाइडलाइन यही है कि सतर्क रख के जो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं, हम सब उन बातों का ध्यान रखेंगे जो इस बीमारी में आवश्यक है।